जादुई सोने के बैंगन। सोनी, क्या कल तुमने फसल को खाद दिया था? हाँ भैया, मैंने सारी फसलों में खाद डालकर पानी डाल दिया था। आप चिंता मत करिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रेबा और सोनी रहते थे। दो मेहनती भाई बहन जो अपने खेत से बहुत प्यार करते थे। दोनों जैसे ही अपने खेत पर पहुंचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? कल तक तो ये सारे बैंगन ब्लू रंग के थे। वाह, बहुत सुंदर है। पर भैया, ये अचानक से हमारी फसल को क्या हो गया? या फिर किसी कीड़े ने ये हाल किया है? मैंने तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, फिर इनका रंग ऐसे कैसे हो गया? रेबा एक बैंगन के नजदीक जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ भैया? नहीं, किसी कीड़े का काम नहीं है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारे बैंगन तो यूं मुलायम होते हैं, लेकिन ये सोने के बने हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सोने के बैंगन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे खेत में सोने के बैंगन कहाँ से आए? अब हम क्या करेंगे? क्या हमें किसी को बताना चाहिए? किसी को बताया तो खेत में लूट मच जाएगी। हमें बूढ़े बाबा की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें जरूर पता होगा कि यह कैसे हुआ और हमें आगे क्या करना चाहिए। रेबा एक बैंगन तोड़ के अपने पास छुपा लेता है और सोनी से कहता है, सोनी, तुम यहाँ रहकर बैंगनों की देखभाल करो। मैं बूढ़े बाबा से सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें संभल कर जाना और जल्दी आना। राजू बूढ़े बाबा की सलाह लेने जाता है। जैसे ही राजू खेत से निकलता है, पेड़ के पीछे छिपा जादूगर जिम्बोला सोचता है, अरे ये दोनों तो मुझसे पहले खेत पर पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि मेरी यह तरकीब सफल हो जाएगी, पर यह तो कमाल हो गया। यह बैंगन तो सचमुच सोने के बन गए। मेरी जादूगरी सचमुच कमाल की है। बस अब मुझे अपने बैंगन इनसे छीनने होंगे। जिम्बोला रेबा के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही रेबा बूढ़े बाबा की कुटिया के सामने पहुंचता है, जिम्बोला पीछे के रास्ते से कुटिया में प्रवेश करता है और बूढ़े बाबा का रूप लेकर वहां पर बैठ जाता है। तभी रेबा कुटिया में आता है। बूढ़े बाबा की जय हो। जय हो। बम भोले रेबा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ बालक? बाबा, आज तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना हो गई। हमने अपने खेत में जो बैंगन लगाए थे, अचानक से वो सारे सोने के हो गए हैं। मुझे और सोनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई सुझाव बताएं। बम भोले, सब भोले की कृपा है। एक काम करो, तुम सारे बैंगन तोड़कर यहाँ लेकर आओ। हम उसे गांव वालों में बांट देंगे, जिससे कि सबका उद्धार होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। रेबा वहां से चला जाता है। जिम्बोला अपने वेश में वापस आ जाता है। आहा, सोने की बैंगन हाथ लग गई। इतने सालों से बूढ़े बाबा का किरदार निभाकर इन सब के ऊपर इतना विश्वास बनाया है। सालों पहले जब इसी गांव वालों ने मुझे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था। अब मैं यह सारे बैंगन लेकर भाग जाऊंगा। असल में जिम्बोला एक शैतान जादूगर होता है जो कि लोगों का नुकसान करता था, जिस वजह से उसे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था
वो लोगों की फसलों पर अलग अलग तरकीब आजमाता था, जिससे कई बार गांव की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस बार उसकी तरकीब काम आ गई थी, पर वो अपने असली रूप में नहीं आ सकता था। रेबा खेत पहुंचता है और सोनी के साथ मिलकर सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरे गांव में यह हल्ला करवा देता है कि उसके खेत में सोने के बैंगन हुए हैं और वह सबको एक एक बैंगन बांटेगा, जिससे कि गांव वालों की गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे खुशी है कि हमारी फसल से पूरे गांव का उद्धार होगा। बूढ़े बाबा ने अच्छा उपाय बताया। हाँ सोनी, अब जल्दी चलो, गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सोनी और रेबा सारे बैंगन लेकर बूढ़े बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। सारे गांव वाले कुटिया के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बाबा, क्या सच में ये बैंगन सोने के हैं? हमारे गांव में ऐसा चमत्कार कैसे? क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी, बूढ़े बाबा आकर आपको सब कुछ बताएंगे। तभी बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। गांव वालों, आज आपके गांव में वह चमत्कार हुआ है जो आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। इसमें आपका कोई हक नहीं है। क्या आपको याद है, सालों पहले आपने एक जादूगर जिसने कहा था कि वह सोने की फसल उगा सकता है और एक दो बार असफल भी हो गया था, उसे धक्के मारकर आप लोगों ने बाहर निकाल दिया था। फिर बूढ़े बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना सुनते ही जिम्बोला अपने असली रूप में आता है और सारे बैंगन लेकर अचानक से गायब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वो कपटी जादूगर था। हाय रे, मेरी इतनी मेहनत से उगाई फसल वो सब लेकर चला गया। रेबा जोर जोर से रोने लगता है। सोनी आकर उसे शांत कराने की कोशिश करती है। सारे गांव वाले राजू को देख रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और रेबा के सर पर हाथ रखती है। रेबा चाचा, बैंगन जादूगर की वजह से नहीं हुए थे। वो सोने के बैंगन तुम्हारी मेहनत के थे और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे बैंगन वापस लाती हूँ। रेबा उस बच्ची की ओर देखता है। बच्ची रेबा के आंसू की एक बूंद हाथ में लेती है और कहती है, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह प्रण लीजिए कि आप हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। सारे गांव वाले अपनी आंखें बंद करते हैं। बच्ची से सुनहरी लाइट निकलती है और वो बच्ची गायब हो जाती है और उसके जगह पर सोने के बैंगन की बोरियां वहां आ जाती है। जैसे ही रेबा आंखें खोलता है, अरे मेरे सारे बैंगन वापस आ गए। वो बच्ची कहाँ गई? वो बच्ची किसकी थी? उस बच्ची को गांव में कोई नहीं पहचानता था। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। राजू सबको एक एक बैंगन बांट देता है और फिर उस गांव से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सबको ढोंगी बाबा के ढोंग के बारे में पता चल जाता है। एक रात सोनी खुशी खुशी अपने घर में सो रही होती है। तभी उसके घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। वह बाहर निकलती है तो देखती है कि बूढ़ा जादूगर बहुत बुरी हालत में उसके घर के बाहर खड़ा होता है। हमारी मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश करने वाले तू यहाँ क्या कर रहा है? जिम्बोला सोनी के पैरों पर गिर जाता है। माफ कर दो मुझे। छल करके कब से मैं तुम लोगों को ठगना चाहता था। मुझे अभी मालूम चल गया है कि मेहनत से ही सोना बनता है। सफलता पाने के लिए मेहनत के सिवाय और कोई जादू काम नहीं आता।
सोनी जादूगर को माफ कर देती है और एक सोने का बैंगन भी उसे दे देती है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी हमारे गांव के आसपास मत आना। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या? जैसे ही मैं बैंगन लेकर भागा और उस गांव से दूर जाने लगा, तभी अचानक मेरी सारी जादुई शक्तियां काम करना बंद कर गईं। मेरे भीतर से एक आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने मुझे मेहनत का सही मतलब समझाया और कहा कि मुझे तुम सभी से माफी मांगनी चाहिए। जब मैं उसे मारने के लिए दौड़ा, तभी मेरी सारी जादुई शक्तियां एकदम से खत्म हो गई। असल में वो बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह जादू की देवी थी। वह हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है। मैंने अपने जादुई शक्ति का सही उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे सारी शक्तियां छीन ली। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर देना। इतना कहकर जिम्बोला वहां से चला जाता।